हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सेसा सही टेक्नोलॉजीज लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट क्या फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है गाइस, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 23 सितंबर ओपन हुआ था और 25 सितंबर कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 402 टू 423 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 35 शेयर्स की लॉट साइज, कॉम्बो है फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का 813 करोड़ का इशू साइज, 1.9 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से 480 करोड़ का फ्रेश इशू, 333 करोड़ का ऑफर फॉर सेल किया जा रहा है। 40 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट बुक बिल्ट आईपीओ है। और अगर हम बात करें बीएससी एनएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 26 सितंबर का, 29 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 30 सितंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर दिया गया है यहाँ पे, रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 35 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं ना, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और गाइज अगर देखिए रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, जब जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 1 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। अगर स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में 15 टाइम सब्सक्राइब होता है, तो जो गाइज आप स्मॉल एचएनआई जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 14 लॉट ही लॉट होगा। बिग एचएनआई में ओनली 68 लॉट अलॉट किया जाएगा अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। अगर हम प्रोमोटर की बात करें, प्री इशू होल्डिंग 93.2% का ऑफर दिया गया क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 29.9% का, जो कि सॉरी 19.9% का ऑफर दिया गया है क्यूआईबी को। बिग एचएनआई 9.9%, स्मॉल एचएनआई 5% का, रिटेल 34.9% का, एम्प्लॉय में 0.2% का ऑफर दी गई है। एंकर से वो 243.3 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अब अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी में सब्सक्रिप्शन जो देखने को मिला है क्यूआईबी से, ओनली 1% सब्सक्राइब है, 35.2 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया 1.5 करोड़ का। गाइज कोई खास सब्सक्राइब नहीं है, अंडर बहुत ही लो सब्सक्राइब। और क्यूआईबी वैसे भी गाइज लास्ट डे में अप्लाई करते हैं, इसलिए गाइज सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो कोई शॉकिंग नहीं है, कोई सरप्राइजिंग पॉइंट नहीं है। अब बिग एचएनआई 1.4 टाइम सब्सक्राइब है, 19.1 लाख शेयर्स का ऑफर था, 27.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 116 करोड़ का बीडिंग है। स्मॉल एचएनआई में 2.9 टाइम सब्सक्राइबर, 9.6 लाख शेयर्स का ऑफर था, 27.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 116 करोड़ का बीडिंग देखने को मिल रहा है। रिटेल में 1.2 टाइम सब्सक्राइब है, 67.1 लाख शेयर्स का ऑफर था, 80.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 339 करोड़ का बीडिंग है। और एम्प्लॉय में 2.4 टाइम सब्सक्राइब है, 52,000 शेयर्स का ऑफर था, 1.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 5.3 करोड़ का बीडिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो क्यूआईबी बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं है। बिग एचएनआई और रिटेल में फुल्ली थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है सब्सक्रिप्शन। स्मॉल एचएनआई और एम्प्लॉय में ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 1 टाइम सब्सक्राइब है, 1.3 लाख करोड़ शेयर्स का बीट किया, 579 करोड़ का बीडिंग देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल गाइस कंपनी का सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी की बात करें 75 रुपीज का, जीएमपी कंसिस्टेंटली लगातार गिरावट आ रहा है, लास्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव डे से जीएमपी में लगातार फॉल हो रही है, जो कि 17.7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 498 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, जो कि 2625 रुपीज का प्रॉफिट आपको मिल सकता है सिंगल लॉट पर। बिजनेस ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ। 1993 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि टेक्नोलॉजी ड्राइवन मल्टी लोकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, स्पेशलाइज है पेमेंट सॉल्यूशंस में, एज वेल एज कम्युनिकेशन एंड फुलफिलमेंट सर्विसेज। प्राइमरली केटर कर रहा है बीएफएसआई इंडस्ट्री को। बीएफएसआई हो गया बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कंपनी जो स्केलेबल रिक्यूरिंग सॉल्यूशंस ऑफर करता है प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जिसे बीएफएसआई सेक्टर में जो ऑपरेशन कर रही है कंपनीज उनको इनेबल करता है इंडिया में। और एडिशनली आईओटी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है डाइवर्स रेंज ऑफ कस्टमर्स को अलग अलग इंडस्ट्रीज में। कंपनी जो है कस्टमाइज पोर्टफोलियो ऑफर करता है सर्विसेज का, लगभग 24 सेल्फ सस्टेनिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के थ्रू, जो कि 7 लोकेशंस पर है, 7 लोकेशंस पर है इंडिया में। इक्विप्ड है एडवांस मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ, जो कि लोकल रिक्वायरमेंट्स मीट करती है। और यूनिट्स जो है सर्टिफाइड है ग्लोबल पेमेंट स्कीम्स के द्वारा, जैसे एनपीसीआई, पीसीआई, आईबीए, पेमेंट कार्ड प्रोडक्शन, डेटा सिक्योरिटी चेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और इंश्योर करता है कॉम्प्लियंस का आईटी, साइबर, फिजिकल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के साथ इंश्योर कर रही है। बिजनेस की बात करें, बिजनेस ऑपरेशन पेमेंट सॉल्यूशन, कम्युनिकेशन एंड फुलफिलमेंट सॉल्यूशन, आईओटी सॉल्यूशंस है। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की बात करें, रूबिक और ई ट्रैक और आईओएमएस है। और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें, एस्टैब्लिश्ड
लीडरशिप पोजीशन है लार्ज एंड रेगुलेटेड पेमेंट सॉल्यूशन इंडस्ट्री में, हाई एंट्री बैरियर्स के है एंट्री में इसके साथ, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है कस्टमर लार्ज कस्टमर बेस के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो है कस्टमाइजेबल एंड स्केलेबल सॉल्यूशंस का, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी स्टैक इनेबल बिस्पोक सॉल्यूशंस है, पैन इंडिया एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, ट्रैक रिकॉर्ड है हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, और एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर्स और सीनियर मैनेजमेंट टीम है जो कि बैक्ड है कमिटेड एम्प्लॉय बेस के द्वारा। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का बिजनेस, अगर यहाँ देखिएगा तो ओवरऑल जो कंपनी बिजनेस कर रहा है ना, ये मोस्ट प्रेफर्ड पार्टनर है मल्टी चैनल सॉल्यूशंस का बीएफएसआई इंडस्ट्री के लिए, और ये बहुत सारे फर्स्ट है जो कि नए टेक्नोलॉजी फुलफिलमेंट सॉल्यूशंस में जो है क्रेडिट के लिए फर्स्ट जो है बहुत सारे फर्स्ट आ चुके हैं, और अभी अगर देखिएगा तो और कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लगातार कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब फाइनेंशियल की बात करते हैं, 23 में 1154 करोड़ का रेवेन्यू, 108 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 1569 करोड़ का रेवेन्यू, 169 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 1473.6 करोड़ का रेवेन्यू, 222 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल टॉप लाइन में देखिए ग्रोथ तो है 24 तक, लेकिन 25 में थोड़ा डाउनफॉल हुआ। इसका रीजन क्या है डाउनफॉल होने का? तो कंपनी का शार्प फॉल हुआ क्योंकि कार्ड बिजनेस जो है ना इस बार 25 फाइनेंशियल ईयर में जो उसकी लोअर एक्टिविटीज मार्क करता हूँ देखने को मिला था लोअर एक्टिविटीज देखने को मिल रहा था कार्ड बिजनेस का 25, इसीलिए रेवेन्यू डाउन हुआ, बट प्रॉफिट में नो डाउट गाइस इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। ROE है 35% का, ROCE 32% का, RONW 33% का, डेट इक्विटी 0.3 टाइम, PAT एबिटा मार्जिन 15.1 और 25% का, PB रेशियो 13.4 और PE रेशियो 28.6 टाइम का देखने को मिल रहा है। प्राइस बैंड जो रखा गया है ना, अगर देखा जाए तो फुल्ली प्राइस्ड IPO रखी गई है। अब इसके अगर हम बात करें तो कोई भी इसका कॉम्पिटिटर नहीं है, अगर देखा जाए तो वैसा कोई सेपरेट है SBI कार्ड्स इसके कॉम्पिटिटर है अगर देखा जाए तो, कि कार्ड्स में मैन्युफैक्चर करता था SBI कार्ड्स, लेकिन SBI कार्ड्स क्या है ऑफर करती है, मैन्युफैक्चर नहीं करती है, इसलिए कह सकते हैं कि कोई सेपरेट एंटिटी नहीं जिसके कॉम्पिटिटर हो सके। अब यहाँ पे अगर हम बात करें देखिए कंपनी का ग्लोबल RFID मार्केट जो होगा, ग्लोबल मार्केट लगभग 30 फाइनेंशियल ईयर तक लगभग 631 बिलियन रुपीस तक रीच करने का एनालिस्ट का मानना है, जो कि 11.9% CA जैसा ग्रोथ करने का एस्टिमेट है। नॉर्थ अमेरिका में 10% CA लगभग CA जैसा ग्रोथ करेगा, और यूरोप में 12.6%, APAC जिसमें एक्सक्लूड है एशिया इंडिया, मतलब एशिया में 14.4%, इंडिया में 13.6% का, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 9.6% इंक्रीज कर। जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे ही कंपनी को बेनिफिशियल होगा, बेनिफिट मिलेगा, जिसमें से ट्रेडिशनल सिम कार्ड 9.3% ग्रोथ करेगा, और अदर्स जो कि न्यू सिम, आई सिम, सॉफ्ट सिम 28%, हार्डवेयर बेस्ड ई सिम 39% के CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखा गया। मतलब कंपनी जो है यहाँ पे स्किल एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ रिस्की पॉइंट भी है। तो रिस्की पॉइंट क्या है अगर देखा जाए तो इसका रिस्की पॉइंट जैसे रेवेन्यू जो है वल्नरेबल है, जैसे BFSI वर्टिकल्स में डिमांड रेड्यूस होता है तो ऑपरेशंस भी जो है डिस्टर्ब किया जा सकता है रॉ मटेरियल सप्लाई इश्यूज के कारण। डिविडेंड कंसिस्टेंसी जो है सो डिपेंड करता है फ्यूचर अर्निंग्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स पर। ये कुछ रिस्की पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक्सपेंशन करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है, लोन रिपे करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए IPO लेकर आया। ओवरऑल कंपनी जो है ना ठीक ठाक है, IPO जो है ठीक ठाक IPO, अच्छी IPO है, आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। GMP की बात करेंगे तो GMP कंसिस्टेंट डिक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है, फॉल देखने को मिल रहा है। 75 रुपीज का GMP है, 17.7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।